नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन में सबसे पहले एक वीडियो अलीगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि मदरसे का मौलवी नाबालिग बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 के पास हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है मदरसे में जंजीरों से बच्चे बंधे हुए हैं। सवाल यह है कि ऐसी सजा किस बात की दी जा रही है? क्या सिर्फ पढ़ाई के नाम पर बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है? दरअसल ये पूरा मामला थाना सासनी गेट का है, लड़िया इलाके का। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जंजीरों में जकड़े हुए हैं बच्चे। आखिर इन बच्चों को मदरसे के अंदर इस तरीके से टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, ये सवाल है। क्या इन्हें किसी बात की सजा दी जा रही है? क्या पढ़ाई में अच्छा नहीं प्रदर्शन करने पर यह सजा दी जा रही है, या वजह कुछ और है? रंजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंजीत, ये जो वीडियो है बच्चे बंधक की तरह, क्या है ये पूरा मामला, क्या है वीडियो, और क्या अभी तक बात सामने आई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो वीडियो वायरल हुआ है, बताया जा रहा है अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र के लड़िया एक जगह है, ये वहां का वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने बताया है कि वीडियो संज्ञान में आया है और इस पर जांच की जा रही है। बहुत जल्द ये इसको ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन ये वास्तव में हैरान कर देने वाला वीडियो है। इसमें बच्चे जो है जंजीरों में कैद है। वहीं वहां के कुछ स्थानीय निवासियों से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि हाँ, कुछ इस तरीके का सुनने में आता है कि बच्चों को जंजीरों से बांधकर रखा जाता है और बच्चे वहां पर काफी परेशान रहते हैं। और ये एक शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं और वहां मौलवी की इस तरीके की एक स्थिति सामने आना कि बच्चे। रंजीत, इस वीडियो में जो दिख रहा है, क्या सभी बच्चों को इसी तरीके से यहाँ पर रखा जाता है, या कुछ बच्चों के ही पैरों में जंजीर है? ये देखिए, ये यहाँ कई बच्चे आते हैं जिसमें जो नॉर्मली जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वहाँ टीचर्स उनको कभी अलग अलग तरीके के पनिशमेंट देते हैं, लेकिन ये एक मौलवी का तालिबानी पनिशमेंट, ये बिल्कुल अलग ही देखने को मिल रहा है। यहाँ जंजीरों से बांध के बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है और ये वास्तव में एक हैरान कर देने वाला वीडियो रंजीत, है। रोकूंगी आपको। एसपी सिटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। ये बताइएगा, जो वीडियो सामने आया इसके बारे में आपके पास क्या खबर है? अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? तो एसपी सिटी से बात करेंगे, और उससे पहले कि ये तस्वीरें हैरान करने वाली तस्वीर है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है, जहां पर बच्चों को आप देख रहे हैं मदरसे के अंदर पढ़ाई करने के लिए जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को भेजते हैं, और देखिए बच्चों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है। सवाल ये भी है कि क्या इस बात की जानकारी इन बच्चों के परिजनों को है या नहीं है? अगर है तो इस बात की इजाजत क्या परिजनों ने दी है, या क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरा वाकया, इस पूरे वीडियो की सच्चाई क्या है? इस वक्त जो प्रशासन है इस वीडियो के सामने आने के बाद से एक्शन में, जांच पड़ताल में जुट गया है। इस पर विस्तार से बात होगी, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आज की। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई को तीनों आरोपियों की रिमांड मिल गई है। 7 दिन की रिमांड मिली है। 4 अक्टूबर तक सीबीआई को रिमांड मिली है। 3 जो मुख्य आरोपी हैं, आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, इनकी रिमांड अब सीबीआई को मिल गई है। सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। मंगलवार सुबह 9 बजे से शुरू होगी रिमांड, और ये रिमांड चलेगी अगले 4 अक्टूबर तक। और इस दौरान सीबीआई उन सभी सवालों के जवाब लेने की कोशिश इन तीनों से करेगी जिनके जवाब बेहद जरूरी हैं, ये जानने के लिए कि महंत नरेंद्र गिरी ने क्या वाकई खुदकुशी की है या हत्या है। खुदकुशी की है तो जो बात उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखी है, उन बातों में कितनी सच्चाई है। सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, सीबीआई ने जैसे ही इस केस को अपने हाथ में लिया, तेजी से जांच पड़ताल सीबीआई ने शुरू कर दी। एक तरफ सीन रिक्रिएट किया गया, दूसरी तरफ मठ के लोगों से पूछताछ, और अब इन तीनों की रिमांड भी सीबीआई को मिल गई है। सवालों की फहरिस्त तो बहुत लंबी होगी। जो पूछताछ शुरू होगी तो वो मौत मिस्ट्री से शुरू होकर उन सभी विवादों तक जाएगी जिसका जिक्र सुसाइड नोट में। जी, निश्चित तौर पर सीबीआई को अब 7 दिन की रिमांड मिली है, यानी कल सुबह 9 बजे से 4 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक सीबीआई इन तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेगी। उसके बाद वो पूछताछ करेगी।
सीबीआई इन आरोपियों को लेकर श्रीमद बाघम्बरी गद्दी से लेकर हरिद्वार तक जा सकती है, क्योंकि आनंदगिरी हरिद्वार से गिरफ्तार किए गए थे और इसका कनेक्शन हरिद्वार से भी है। और फोन कॉल्स में तमाम जो कारोबारी हैं उनसे और करीब 35 बार बात करने का जिक्र किया जा रहा है कि आनंदगिरी से हरिद्वार के कई लोगों से संपर्क किया गया था। तो अब सीबीआई के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि क्योंकि सीबीआई 10 दिन की रिमांड चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड मंजूर की है। ऐसे में 7 दिन में सीबीआई के पास चुनौती है कि वो सभी जगह पर ले जाए और इन आरोपियों से तमाम वो जो सवाल है, जो अनसुलझे सवाल है, तमाम वो जो राज है उनको निकाल सके। और इसके साथ ही साथ तो सबसे बड़ी बात है, मैं बताना चाहूंगा कि जिस सीडी का जिक्र किया जा रहा था कि उस सीडी के जरिए कोई वीडियो है, उस वीडियो के जरिए महंत आनंदगिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, या हनी ट्रैप का मामला है, उस वीडियो को भी बरामद करने की सीबीआई कोशिश करेगी। जी सर्वेश, तो ये कह सकते हैं। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीबीआई तेजी से इस मामले की जांच में जुटी है। और अब बात न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस की। मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने की बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे आज जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए कि कोविड-19 से कैसे निपटा जाए। – 2020 में जब लॉकडाउन आया तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हुआ वो हमें एमएसएमई में ही देखने को मिला, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेंड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर थी वो पलायन कर गई। और उसके बाद जब लॉकडाउन खुला भी तो भी वो आने से डरते रहे। लॉकडाउन के बहुत सारे चैलेंजेस एमएसएमई को मिले, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे अपने आप एक हिडन अपॉर्चुनिटी भी मिली, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों के ऊपर, जो एमएसएमई इन चीज़ों के ऊपर काम कर पाएगी वो अपने आप पुरानी और बड़ी कंपनियों से आगे पहुंच जाएगी। हमें इस चीज़ को देखना होगा कि क्या हम ट्रेडिशनल तरीकों का मिक्सचर बनाते हुए मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे लॉकडाउन के जो चैलेंजेस थे वो हमें दोबारा फेस ना हो। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ पलायन कर गए हैं, जैसे दिल्ली से इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, इस तरह की जगहों पर हमारे एक सैटेलाइट ऑफिसेज बनाएं, जहां से वो वर्क फ्रॉम होम तो करें ही करें, साथ में ऑफिस भी कहे शायद हफ्ते में 1 या 2 बार आ सके। साथ साथ में हमारे पास जो एक और चीज़ का बेनिफिट मिला है एमएसएमई को, वो है ट्रेनिंग का, जो हम लोग काम के उलझने में कम कर पाते हैं, और उसके लिए अब हमारे पास समय काफ़ी उपलब्ध है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें अपने जितने मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जितने वर्कर्स हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की डिजिटल ट्रेनिंग करानी चाहिए, जो आज की डेट में मोबाइल के माध्यम से भी हो सकती हैं। इसलिए ट्रेनिंग का माध्यम, एजुकेशन का माध्यम, एम्प्लॉयमेंट के लिए नए ऑफिसेज का माध्यम, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और अपने लोगों तक, कस्टमर्स तक पहुंचने का माध्यम, इनको अगर हम मॉडर्नाइज करेंगे, इनको हम समय के अनुकूलता के साथ सुचारू बनाएंगे, तो हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है पुरानी कंपनियों के साथ नई कंपनियों को भी एक ही स्तर पर खड़ा हो जाने के बाद, लॉकडाउन के बाद एक दूसरे के साथ बेहतर कंपीट करने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसका हमको मैक्सिमम फ़ायदा लेना चाहिए। लॉकडाउन एक्चुअली में हमारे लिए चैलेंज ना होकर बेनिफिट बन जाएगा, और ये हमें इसका फ़ायदा तुरंत लेना चाहिए। बैतूल में वैक्सीनेशन के लिए वॉलंटियर्स के साथ एक अजीब वाकया हुआ। यहां गांव के एक नौजवान ने वैक्सीन लगवाने के लिए गई मेडिकल टीम के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। युवक इस बात पर अड़ गया कि पहले ये सबूत उसके सामने लाया जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाई है, इसके बाद ही वो और उसके साथी टीका लगवाएंगे। हालांकि आखिरकार जीत वॉलंटियर्स की हुई और युवक और उसके साथियों ने टीके की डोज लगवाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में वैक्सीनेशन के लिए गई टीम को उस वक्त एक अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ा, जब वैक्सीनेशन के लिए गई टीम के सामने गांव के एक युवक ने अपने और अपने कुछ दोस्तों के टीकाकरण के लिए एक अजीब सी शर्त रख दी। दरअसल युवक इस बात पर अड़ गया कि पहले उसे ये सबूत दिया जाए कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाई है, तभी वो वैक्सीन लगाएगा। लेकिन वॉलंटियर्स की टीम भी हार मानने वालों में से नहीं थी। टीम ने युवक की शर्त मान ली और युवक को सीएम के वैक्सीनेशन से जुड़े सबूत दिखा दिए, जिसके बाद आखिरकार युवक अपने दोस्तों के साथ टीकाकरण के लिए राजी हुआ।
देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी वैक्सीन लगाई है और अब आपको भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि शर्त उसकी यही थी कि मुख्यमंत्री जी ने यदि वैक्सीन लगा ली है तो वह भी लगाएगा। हैरत की बात यह थी कि उस युवक की वजह से गांव के करीब 10 लोगों ने और वैक्सीन नहीं लगाई थी, तो वो लोग भी, उसने हम लोगों से फिर प्रॉमिस किया कि आज वो अपने 10 साथियों के साथ वैक्सीन लगाएगा। मेडिकल टीम ने युवक को तो समझा दिया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये समस्या आम है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब भी ऐसे हजारों लोग हैं जो वैक्सीनेशन से बचने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। हालांकि वॉलंटियर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हम जहां जा रहे हैं वहां पर कई लोग कई तरीके के बहाने बना रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। कोई कह रहा है कि हमारे पास समय नहीं है, कोई राशन कार्ड का बहाना दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जो कोई वजह नहीं होते हुए भी कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं लगानी है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम सबको जागरूक करें और वैक्सीन लगाने के लिए। आपको बता दें, बैतूल के कलेक्टर ने जिले में टीकाकरण को गति देने के लिए कुछ समाज सेवी संगठनों से मदद ली है, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की काउंसलिंग कर रही है। उम्मीद है ये कोशिश रंग लाएगी और बैतूल जिला कोरोना के खिलाफ जंग में टीके की सुरक्षा कवच से लैस रहेगा। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बरेली के बेहड़ी सीट से विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने